अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 रुपए चालान होगा। कार पर 30,000 और हेवी व्हीकल पर 50,000 तक चालान होगा। कराची में ई चालान सिस्टम फाल कर दिया गया, मैनुअल चालान बंद कर दिए गए, यानी अब सड़क पर कोई ट्रैफिक एहलकार चालान नहीं करेगा। ई चालान सिस्टम फाल होने में अभी 2 हफ्ते का वक्त है। शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम भी जारी है। इस सिस्टम की जहां कुछ हल्के तारीफ कर रहे हैं, वहां शहरियों की बड़ी तादाद ने इस पर बड़े सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले तो शहर की सड़कों की हालत बेहतर करनी चाहिए। इस वक्त कराची की बेशतर सड़कें नाकाबिले इस्तेमाल हैं। दूसरा, चालान के जो रेट मुकर्रर किए गए हैं वो नाकाबिले फहम हैं। एक गरीब मोटरसाइकिल सवार कैसे 20,000 रुपए का चालान भर सकता है? इस पर SNN के ब्यूरो चीफ शाहिद अंजुम ने DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। पिछले 3 माह से तो हम अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। फिर कानून को हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पास किया, अब कानून मौजूद है, अवेयरनेस कैंपेन चलती रहेंगी। मैनुअल जो चालान था, जो हमारा हैंड हेल्ड मशीन्स के ज़रिए कर रहे थे, वो परसों से ख़त्म हो गया है। यानी यकम से अभी किसी किस्म का जो है ना मैनुअल चालान नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं हम कि ये जो ई चालान है ये कब से शुरू होगा, तो ये इंशाल्लाह जल्द ही शुरू होगा, इसी महीने होगा। इसका एक तकरीब रखी जाएगी और उसके अंदर फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा। अभी का जो टाइम है, यानी कि इंटरवीनिंग पीरियड है, इसमें किसी किस्म का चालान नहीं हो रहा। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आगाही मुहिम चलेगी और ये 10-15 दिन जितने भी हों वो पब्लिक जो है ना अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करे, क्योंकि उसके बाद जब वो ई टिकटिंग होगी, ट्रैक्स के ज़रिए आपको चालान भेजा जाएगा, तो वो तो सबूत के साथ होगा। बड़ी गाड़ियाँ 20,000 और कारें 10,000, बसें छोटी वाली जो हैं मिनी बस 15,000 और मोटर बाइक का कम से कम 5,000 का चालान है। तो आप चालान होने ही ना दें, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, हेलमेट्स लगाएं, बड़ी गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग ना करें, अपनी लेन में रहकर चलाएं और सिग्नल का एहतराम करें। यही वो चीज़ें हैं जो ज़बानी तौर पर हम हर जगह कह रहे हैं। अब तो चूँकि पुलिस वाला है नहीं कि जिससे यानी कि इबहाम पैदा हो या गलती उसकी हो, अब तो ये पूरा एविडेंस है जिसको रिकॉर्ड करके आपको भेजा जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि आप अपने हैबिट्स को बेहतर कर लें और जब ये चालान जो है सिस्टम शुरू हो आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो आप के पास चालान कभी आए ही ना। फिर सब क्या उम्मीद रखी जा सकती है? आपका तजर्बा क्या कहता है कि आप किस हद तक कामयाब होने जा रहे हैं? देखें, ये पहला कदम है। वो चाइनीज़ सेइंग है ना कि बड़ा जो मीलों का सफ़र होता है, वो भी यानी पहले कदम से ही स्टार्ट होता है। ये हमारा पहला कदम है और मुझे लगता है कि लोगों में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आहिस्ता आहिस्ता उनके क्लियर होते जाएंगे कि भाई मेरे नाम पे गाड़ी नहीं है, या वो पंजाब के रजिस्टर्ड गाड़ी है, या लाइसेंस तो मेरा था ही नहीं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आएंगी। इसीलिए हम सहूलत सेंटर्स भी पूरे कराची में 10 मुख्तलिफ़ जगहों पे बना रहे हैं ताकि लोग वहाँ जा सकें, उनकी जो है ना वो बात सुनी जा सके। और मेरा ख़्याल है कि ना मे भी कुछ टाइम लगे, साल के करीब कम से कम, कि जिसमें लोगों को पूरे मामले की समझ आ जाए। वो अपनी गाड़ियाँ अपने नाम ही कराएं जो चला रहे हैं, और अगर उन्हें बेच दी हैं तो वो अपने नाम से उतरवा के उन लोगों के नाम करवाएं कि जो अभी चला रहे हैं। अदरवाइज़ तो परेशानी होगी। अल्टीमेटली चालान को तो पता नहीं है कि ये गाड़ी कौन चला रहा है, उसको तो यही पता है जो एक्साइज़ बताएगा। तो आप एक्साइज़ में अपने डेटा को अपडेट कराएं, अपने मोबाइल नंबर्स वहाँ फीड करवाएं ताकि आप जो है ना किसी भी किस्म के परेशानी से बच सकें। शाह साहब बता रहे थे कि अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हमने आगाही मुहिम जो है वो अपनी उसी तरह जारी रखी हुई है। अब हमने बिल्कुल चालान जो मैनुअल है वो बंद कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक हमारा साथ देगी और हम इसमें कामयाब होंगे। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।